सवाल आ जाता है कि जब तक आप ये क्यों फैसला नहीं करेंगे तब तक आपका घबराहट का ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। मेरा क्यों का फैसला हो गया था तो मेरा घबराहट भी मैंने ठीक कर लिया, लेकिन आपका घबराहट जा ही नहीं रहा है। पिछला 6 महीना से बदलाव आया है बदलाव आया है, लेकिन अभी भी अगर घबराहट नहीं जा रहा है तो क्यों को समझो ना, क्यों समझो, क्यों को समझो। और एक ही की बात है, क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं, राइट। जब आप चाह रहे हैं तो उसका हल भी मिल जाएगा। मैं तो हैरान रहता हूं, मैं रास्ते में आ ही रहा था तो मैं पूछ रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े परेशान है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो खड़े हैं चौक पर, काम नहीं है उनके पास, और अपने पास क्या है, फुर्सत नहीं है। हाँ है क्या, नहीं है, अभी बता दे तो बहुत सारा काम करने के लिए। तो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्यों? तो या तो आप इंडिविजुअल बताओगे या नोट करोगे, लेकिन आज के आज अभी के अभी आपको क्या करना है, आपका जो एक क्यों है ना, इसका जो एक सही कारण है वो जरूर लिखना है। सही कारण है जो लिखना है, जो सही कारण है लिख दो, सही कारण लिख दो। ये घबराहट की जरूरत क्यों पड़ रही है, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत क्यों पड़ रही है, ट्रेनिंग सेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोई भी आप ड्यूटी कर रहे हैं इसका जरूरत क्यों है। आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में ग्रोथ अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो कारण है, जो रीजन है, जो वाय है आपका, उसको बिल्कुल क्लियर कर लो। क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाते ना तो उधर जैसे ही एक्शन करोगे तकलीफ आएगा, और टीचर इधर से कुछ सिखाएगा तो होगा नहीं अपने से। होता क्यों नहीं है, क्योंकि वो कारण तो है, लेकिन उस कारण का अभी अपने अंदर है ना, इधर उसको वो लगा नहीं है, उसको यानी छुआ नहीं है, उसने छुआ नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उनकी जिंदगी का जो भी कारण रहा ना, वो इधर था, वो दिल से था, उनको दिल से था। वो कभी दिमाग से नहीं खेले, वो थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा नहीं खेले, वो 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल अपने मकसद के लिए लड़े और कामयाब हुए। और जितना लंबा टाइम के बाद उनकी कामयाबी हुई, उतना ही उनका कामयाबी शानदार हुआ, जिससे पूरी दुनिया को एक नया दुनिया बनाने का मौका मिला। अगर किसी ने कई साल तक इसके लिए फाइट किया तो पूरी दुनिया को रोशन हो गए, राइट। अगर किसी ने इसके लिए आविष्कार किया होगा तो पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट बदला। तो बड़ी कामयाबी का मकसद जब दिल के अंदर उतरता है, बड़ा कारण जब आपका क्लियर होता है और उसमें अगर टाइम लगता है तो समझ लीजिए कि जितना लंबा टाइम आपको लग रहा है उतना ही आपका सक्सेस बड़ा होने वाला है। विद इन कम टाइम, जैसे आप खाना बनाएंगे, बहन जी दीदी अगर खाना बनाएंगे और फटाफट से झट से बना दिया तो, लेकिन अगर सीरियस अगर उसको देखे तो उतना टाइम उसका अगर देंगे तो रेसिपी टाइम लेगा ना अपना, राइट। तो उसमें जैसे मैं कहता हूं, कई बार मैं अपने आप को भी एक मैसेज देता हूं, कोई भी चीज अगर 100% इसको हम बोलते हैं परफेक्ट है, या हम बोलते हैं गुड, वेरी गुड, बेस्ट है, तो वो 3 चीजें मांगती है ना आपसे। सबसे पहला मांगती है आपसे, उसको बोलते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान। क्या बोलते हैं, ज्ञान, या इसको ऐसा बोल लो, समझ। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है समझ का। दूसरा रिक्वायरमेंट है समझ के बाद संसाधन। हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में थोड़ा ऐसा ही चलेगा, है ना, समझ और संसाधन। और तीसरा चीज मांगती है वो टाइम। टाइम मतलब समय। पर्टिकुलर हर चीज का एक समय है होने का। गेहूं की फसल है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है ना। यस सर। एक तो टाइम होगा, है ना, इधर बोएगा उधर बनेगा तो ऐसा फिर कटाई आएगा, फसल का टाइम है। तो वो जो समय है, किसी भी रेसिपी को आपने बनाया और उसके लिए वो संसाधन चाहिए। जी सर। वो संसाधन के बिना तो संभव नहीं है। और फिर समझ भी होना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज अगर मिस होगी तो नहीं बनेगी, तो वो आएगी नहीं ना। अब मान के चल लेते हैं जैसे विनय जी, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एक गेहूं का फसल चाहेंगे, है ना जी। तो इसके लिए क्या पहली रिक्वायर्ड है, ज्ञान, उसका समझ होना है कि वो कैसे कैसे हो जाएगी। दूसरा क्या रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट चाहिए, क्या संसाधन जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। आप इधर नहीं हुआ सकते ना।
नहीं हुआ लैंड सकते ना। चाहिए तो गेहूं जब डालेंगे तो गेहूं का फसल का बीज चाहिए, वो खाद चाहिए, Yes, sir. जमीन जमीन चाहिए, चाहिए। और जमीन भी वो समय समय के हिसाब से तैयार चाहिए। जी, sir. तो जो भी इक्विपमेंट, संसाधन आपको रिसोर्सेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? Resources. रिसोर्सेस बोलते हैं इनको। तो जो भी आपको प्रोसेस बनाना है उसका रिसोर्स है हर कुछ। यस सर। हर ड्रीम में रिसोर्स है, हर ड्रीम में। एजुकेशन में जाओगे, एजुकेशन का ड्रीम है तो उसके रिसोर्स है। आपको एक घर का ड्रीम है, उसके रिसोर्स है। अगर आपको हेल्थ का ड्रीम है, उसके रिसोर्स है भाई। वो मानना पड़ेंगे, मेरा हेल्थ अगर आज इस एज में भी कंटिन्यू फिट है, ऑलवेज 24 आवर्स, हार्ड वर्क हो या दोनों तरह से, तो इस हेल्थ को फिट रखने का अगर मेरा ड्रीम है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के, मैं लंबे समय तक सही है ना, तो उसके लिए क्या है, वो रिसोर्स लगेंगे ना, जी सर। जी। है ना। फिर क्या है, टाइम लगेगा। आज का बॉडी बिल्डिंग नहीं हो जाएगा, राइट। तो हर चीज के लिए टाइम लगता है। बिजनेस कौन सा है ये? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्किंग। ये क्लियर कर लो, इसको बिल्कुल भी डाउट में मत रखो। ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग प्रोफेशनल लैंग्वेज में। और अभी इसका एक नया नाम गवर्नमेंट ने दिया, डायरेक्ट सेलिंग। यस जी सर। सर। डायरेक्ट सेलिंग अप्रूव्ड हो चुका है, ये बिजनेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो चुका है ऑल ओवर द इंडिया। वर्ल्ड में पहले से था, इंडिया में नहीं था। यस सर। इंडिया वाले देर से चलते हैं। यस सर। हम क्या करें, हमारे पूर्वज लेट है ना। हमने तो बहुत कोशिश की, पिछले 12-13 साल से मैं लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन पूर्वज ही लेट है। गवर्नमेंट इतनी लेट है कि आप आके इसको अप्रूव किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा इसके कोर्सेज भी चालू हो गए इस इंडस्ट्री के, Yes. यूनिवर्सिटीज में। अब तो डिप्लोमा होंगे, जी है ना। हम लोग तो नॉन डिप्लोमेटिक है, हम लोग तो ऐसे ही घर से चालू हो गए, यस। कोई फीस नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अभी लग रहा है हाँ, ठीक। नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल बिजनेस है, और ये बिजनेस के लिए सबसे पहला इसकी नॉलेज। राइट। यस सर। दूसरा, संसाधन। तीसरा, समय। समय आप देना नहीं चाहते हैं कई लोग, नहीं आप तो दे रहे हैं, कई लोग। जी सर। अभी के अभी सर, अभी के अभी बताइए क्या फायदा है? बस किसी को बोलो सर, मेरे को तो इधर काम पे जाऊंगा तब जब मेरे को एडवांस पहला मिलेगा, जी सर। पैसा पहले चाहिए। है ना। तो लोगों का मेंटेलिटी क्या हो गया कि मेरे को करना कुछ नहीं पड़े, पूरा घर बन जाए। यस सर। पटवारी मिले साहब ऐसी हमें हाँ भाई, ऐसा चाहिए कि काम करवा तुरंत दे। नहीं, हाँ वो फिर भी ठीक है, काम करने को तो तैयार है कम से कम। कई लोग तो एक करते पहले, काम के बाद में सोचेंगे, है ना। तो ये समझना पड़ेगा ना, इसको टाइमिंग का इशू है। अगर टाइम रॉयल्टी के लिए कहती है, हाँ, फिर दूसरी चीज ये भी समझ लो, अगर आपको क्या बोलने हैं उसको जल्दी हिंदी में क्या बोलेंगे, जल्दी। अगर आपको जल्दी चाहिए, एक रेसिपी ले लेते हैं, एक रेसिपी ले लेते हैं कि अगर आपको टाइम काम चाहिए। 1 घंटे में चाहिए, क्या चाहिए? 1 घंटे। आप कुछ सोच लेते हैं, है ना। 1 घंटे में आपको क्या चाहिए? मुझे बहुत पसंद है, आप सभी को होगी, सचिन सर को बहुत पसंद है खीर। 1 घंटे में खीर चाहिए, जी बन सकती है? जी नहीं। बन जाएगी। ना किसने बोला? यार ऐसा मत करो, अपने पास 1 ही घंटा है क्लास का, उसके बाद खीर चाहिए। ये तो हमें छुआरे बजाओ मुनक्करक सब गिन चाह रहे हैं। हाँ, तो अगर हमको 1 घंटे में खीर चाहिए, बन सकती है, राइट। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी चाहिए। यस सर, क्वांटिटी। अभी अब बोलो 500 जन के लिए बनना है तो नहीं बनेगी, आप बोलो 5 जन के लिए तो बन जाएगी। जी सर। तो संसाधन ये कहेंगे कि आपको टाइम कितना लगेगा, राइट। समय। अब समझ इसकी जरूर चाहिए, समझ जरूर चाहिए कि भैया पहला क्या डालना है, खीर पहला बनेगी कैसे? क्या डालना है, मतलब चावल का फनकी मार के दूध ऊपर से देना है, खीर बन जाएगी। अंदर तो बन ही जाएगी, जी सर। है ना। सो प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, यस सर। जो प्रोसेस है इसका नॉलेज होना चाहिए। रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए कि खीर में चावल ही डलेगा, दूध भी डलेगा, बाकी और भी चीजें हम डाल सकते हैं। और टाइमिंग जरूर उसको बनने में 1 घंटा अगर लगता है, 20 जन के लिए 2 घंटा अगर लगता है, 500 जन के लिए आधा दिन अगर लगता है, तो वैसा रिसोर्स चाहिए, वैसा संसाधन चाहिए। उधर ये अपना 500 ग्राम वाला चूल्हा नहीं चलेगा, जी सर। उसमें बड़ा वो बनाना पड़ेगा ना सिस्टम। हाँ, तो हर किसी का सपना तो क्या है, बहुत बड़ा। टाइम नहीं है। मजे की बात, नॉलेज में आ जाओ तो कितना है, 0।
पॉइंट भी लगे 0.0 पॉइंट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? माइनस लगा के उस पे सोच ही नहीं है ना, जीरो का तो बात ही नहीं है। जी सर। ठीक है। अच्छा, संसाधन वो भी इधर उधर से कोई और ही करे। जी जी। टाइम वो भी बताइए, वो मरने की फुर्सत करने की फुर्सत नहीं है। तो यार कैसा कम्युनिकेशन, सॉरी कैसा कॉम्बिनेशन है ये आपके रेसिपी का, खीर का, सपने कि ना आप सपना दे, सॉरी खीर है। समय दे रहे हैं, ना बादाम दे रहे हैं, ना काजू दे रहे हैं, ना चावल दे रहे हैं। अरे दो तो आइटम दे ही दो, पानी हम डाल लेंगे, कम से कम दूध चावल तो दे ही दो जिनसे बनेगा, फीका खा लेंगे यार, चीनी नहीं डालेंगे। तो संसाधन देने को तैयार नहीं है। नॉलेज की बात ही मत करो, नॉलेज। अच्छा, अभी कई लोगों को बहुत सारा नॉलेज भी है, नॉलेज रहता है। बहुत सारा नॉलेज है, वो कढ़ी का खीर में अप्लाई हो रहा है। कुछ भी किधर भी अप्लाई हो रहा है, थोड़ा इधर से ले लिया, अच्छा वो हरी मिर्च भी डलता है तो खीर में भी अप्लाई हो रहा है। अरे खीर का प्रोसेस रेसिपी वो उसका है, करेले का उसका है ना, तो दाल का उसका है, चावल का उसका है। अब रोटी को उबाल के खाना है, बनाए नहीं है, वो गेहूं बन रहा है, दलिया बन जाएगा, उसमें रोटी थोड़ी बनेगी। ठीक सर। अब ये एक बात सोचो आप लोगों की लाइफ में इतना झोलझाल है और फिर वो सोचते हैं कि हम लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर रहे। मैं जो सोचता हूं होता क्यों नहीं है फिर। जी। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये अभी कुछ सोचा, मन बनाया, थोड़ा सा चला, तकलीफ आया, इनका देखा बहुत अच्छा चल रहा है, यही बढ़िया है, फिर इधर को हो गए, वो उधर ही तकलीफ या इधर आए, फिर ये देखा ये बहुत चमक रहे हैं, इनका बढ़िया है, तो इधर शिफ्ट हो गए। अरे नहीं, इधर भी तकलीफ, जिधर देखो तकलीफ। सचिन सर के पास कोई तकलीफ नहीं है तो उधर शिफ्ट हो गए। कई लोग ऐसे ही शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, उनको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्टर, यस। और बंदर कूद भी बोलते हैं कई लोग, है ना, उछल कूद करते हैं। गुलाटी मार। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लोग ऐसे ने कभी किधर को कभी किधर को कर रहे हैं, लेकिन अपन तो एक ही है, यस सर। है ना। Yes. एक ही होने से भी अब ये समझना जरूरी है कि भैया ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को क्लियर कर लो, और ये तीनों क्लियर होंगी तब जब हमारा वाई क्लियर होगा, जी सर। कारण। कारण क्लियर होगा। कारण अब हो जाएगा क्लियर कि अभी भी कोई बाकी है, कुछ हो जाएगा ना। यस। तो कारण क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में कारण क्लियर है, और जिसकी जिंदगी में जब कारण क्लियर हो जाता है तो उसे कोई भी भटका नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर ईश्वर ने ही कोई प्लानिंग कर रखी है तो बात अलग है।